Namaskar दोस्तों, welcome to Best Speaker Hub. I hope you all are safe and healthy and keeping your children also safe. Let's welcome Lieutenant Colonel Ratanbir Singh. Lieutenant Colonel Ratanbir Singh, who is the principal of Saint Kabir School, Chandigarh. He was the director of DPS Ghaziabad. He possesses 21 years of experience as an officer of the Army Educational Corps. He was the headmaster of Sainik School, Rewari, and has won many laurels and many awards in the educational field. Welcome, Lieutenant Colonel Ratanbir. सर अगर मतलब खुल नहीं, अगर मान लो इस सेशन में स्कूल्स नहीं खुलते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट के ऊपर? मतलब एक साल पहले भी पूरा नहीं खुला है, पूरा लास्ट मार्च से तक पूरा साल बंद रहा. अभी मान लो इस सेशन में भी यही सेम सिचुएशन अगेन, गॉड फॉरबिड ना हो, मैं आई लिटरली प्रे कि नहीं हो, बट अगर फिर भी होता है तो एक स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, इसके बारे में बताएंगे. मैम देखिए अगेन बिकॉज शुरू में इतना फियर था, इतनी किस्म की apprehensions थी that CBSE had to issue Pragyata guidelines. Because you see, CBSE is not just dealing with privately funded independent schools in big cities. CBSE is looking at schools which are far-flung areas of Ladakh and Northeast where maybe internet connectivity is also not very stable. ठीक है. So they spelled out guidelines के कितनी देर पढ़ाई होगी, ठीक है, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना सिलेबस कम कर दिया उन्होंने, all those things. But जब शुरुआत हुई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पहले इतनी सारी सडनली हमारे को ना वो, and I would blame WhatsApp for this, that हमारे तो बच्चे की आंखें खराब हो जाएंगी, उसको तो बहुत पेन होने लग पड़ी है, उसका तो आंख का मतलब एनोका का नंबर बढ़ गया, पहले तो ऐसा नहीं था. All those things. So when people started coming to us, I would ask them, आपने मुझे सच सच बताइए, आपने इस 2 महीने से पहले क्या आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं था? क्या आपने अपने बच्चे को टेलीविजन देखने की ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी? मैं वर्ल्ड लेवल रिसर्च कहती है कि बच्चा जब स्कूल में आता है 6 साल की उम्र का, वो कई हजार घंटे टेलीविजन देख चुका होता है. ठीक है, या होती है. Every child has been exposed to several thousand hours of exposure to television content before the child starts coming to school. I said, now हवा में इतना प्रदूषण बढ़ गया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, हम उनके साथ में अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना. पहले था कहीं पे टूटी खुली होती थी, वहां पे पानी पी लेते, अब हम जाके बॉटल वाटर ढूंढते हैं. तो हमने उसका कोई उसका ऑल्टरनेट ढूंढा है ना. सो व्हाट इज द ऑल्टरनेट नाउ, दैट इफ वी हैव टू सिट एंड स्टडी इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, व्हाट आर द डेंजर्स टू इट. आप बोल रहे हो आंखों की आंखें खराब हो जाती हैं. मैं आप कृपया अपने डॉक्टर को जाके पूछिए, ऐनक उसको लगती है जिसको जेनेटिकली एक वीकनेस का मतलब ना प्रोबेबिलिटी है. मैं अपनी लाइफ में 1997 से लेके हर रोज तकरीबन 8 से 10 घंटे कंप्यूटर यूज करता आ रहा हूँ. मुझे ऐनक भी लगी हुई है, बट मुझे ऐनक इसके लिए लगी है बिकॉज मतलब मेरे को डायबिटीज है और मेरी आंखें जो थी वो खराब होनी थी. बट इसके कारण खराब नहीं हुई कि मतलब बिकॉज मैंने आंखें कोई वो क्या कहते हैं, लकड़ी की पेंसिल थोड़ी ना जो घटते गए तो वो छोटी होती चली जाएगी. Human body is not like that, and human body has an infinite, capacity to take stress and strain. I said, what is the way out? So हमने अपने जो अपना ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें हमने काफी सारे टीचर्स ने बैठ के ना हमने YouTube पे लिंक्स ढूंढे आंखों की एक्सरसाइजेस, एंड अपने टीचर्स को इनकरेज किया कि आप जब क्लास शुरू करने जा रहे हो 2 मिनट के लिए, ओके चिल्ड्रन प्लीज एक्सटेंड योर फिंगर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर आईज, लुक एट इट, टेक इट फार. सो यू डिड a small practice, and when you finished it you again did a small practice, right? Now उसके बाद में there is a gap in between. So the teacher would ask the child, please get up, go out, have a glass of water, come back, or go whatever you want to do. I don't want to see over here till the time the next class is to start, right? Thirdly, मैंने कहा आप खाना एक तो वैसे ही मतलब ना फास्ट फूड बंद हो गए क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, लॉकडाउन है,
तो आप थोड़ी सर्च करिए ना कि विटामिन ए कौन सी सब्जी में ज्यादा है। विटामिन ए सब जानते हैं ना, विटामिन ए के साथ में आंखों की सेहत बनी रहती है, ठीक है। या और जो फूड्स हैं, या आयुर्वेदा में उसके लिए मतलब कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, एलोपैथी में है, यूज दोस। जैसे कंटेमिनेटेड वाटर मतलब हम बाहर ना पी के हम बॉटल वाटर पीते हैं, सिमिलरली इसका भी ठीक। बट आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा, अगर बच्चा किसी के साथ compete नहीं कर रहा, वो कितना कैजुअल और वो कितना डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरों पे, उसका आपने अंदाजा नहीं लगाया। और वो एक ऐसी चीज है जो परमानेंट डैमेज करेगी, बिकॉज बच्चा हर रोज कुछ सीख के बड़ा हो रहा है। हैबिट फॉर्मेशन जो इनिशियल जो प्री स्कूलिंग है, दैट इज ऑल अबाउट हैबिट फॉर्मेशन, राइट। सोशलाइजेशन की, वैसे ही अपनी जो ना पर्सनल हैबिट्स की सारी चीजें, ये हैबिट्स क्यों डलवाते हैं। डिसिप्लिन हर स्कूल में बोला जाता है, बट व्हाट इज डिसिप्लिन? दैट इज रेगुलरिटी एंड हैबिट फॉर्मेशन। Indiscipline is what? When you have not done something for which you are expected to do it because it's a habit that has been cultivated in you. Okay, in a school, indiscipline is not doing a crime under the Indian Penal Code. It's not that. You're all children, right? So habits जो बनानी थी वो तो खत्म होगी। जो बच्चों की पीयर टू पीयर इंटरेक्शन है वो हमेशा खराब ही नहीं है, वो अच्छी भी होती है। सेंस ऑफ कम्पिटिटिवनेस इसमें ही होती है। अगर उस बच्चे ने ये किया तो मुझे भी करना है, वो भी चलेगी। प्लस द लेटेस्ट outlook on education is that you don't impart knowledge or information to a child. No, a child is not a hard disk to which you are filling in information. Knowledge is created by each generation in the classroom. That is why today the emphasis is on experiential learning by doing. क्योंकि अगर आप सिर्फ कोई चीज मेमोराइज कर रहे हो तो वो तो सिर्फ आप उसको पेपर पे लिख सकते हो, वो आप उसको अपनी जिंदगी चलाने के लिए उसको आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज दैट नॉलेज हैज नॉट बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्किल, राइट। So those are the things that where there is a serious damage that can take place. Okay, when we were doing it, हमने in the beginning itself हमारे को दिमाग में आया कि अगर बाकी के सब्जेक्ट के टीचर जो उनसे अगर वो जूम क्लासेस ले रहे हैं तो हमारे पीटीआई क्यों नहीं ले सकते भाई। अच्छा। So because on the other hand you see सीबीएसई की खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इनकी सबकी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हमारे को बच्चों की परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात। सो हमने कहा एक तो वो काम पूरा हो जाएगा, दूसरा बच्चे घर में है, माता पिता की बात माने ना माने, बट हम तो जब बोलेंगे भी क्लास अटेंडेंस लग रही है और तुमको ये करना है तो वो करना है। तो टीचर ने जूम के ऊपर में बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइजेज ऑन द काउंट करवाई हुई है। अच्छा सर, तो जैसे अभी अगर मैं अब हम पुराने टॉपिक की बात करें, हमने पीयर टू, आपने भी मेंशन किया कुछ पीयर टू पीयर कॉम्पिटिटिवनेस का, कि मतलब पॉजिटिव भी होता है ये बहुत साइड में, जो आज की डेट में आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो बहुत कम हो गया, तो वो देखने में मिलता है कि हाँ भी बच्चा अपने में रहना चाहता है। आप देखिए, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, जब से ये सीबीएसई की मतलब ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि क्लास 10th और 12th का एग्जाम मतलब कैंपस में होगा, तो the schools decided that yes 9th और 11th का भी होना चाहिए, because these are also going to be board classes. इतनी रिप्रेजेंटेशन पेरेंट्स की आई हैं उसके बाद में, मेरे बच्चे को ये हो जाएगा, मेरे बच्चे को ये हो जाएगा। बट जब हमने बोला कि नहीं ये तो मतलब आप सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस है, इट हैज टू बी डन लाइक दिस, या ये है कि 9th और 11th के लिए कोई बैन नहीं है स्कूल में आना, तो जब उन बच्चों की परफॉर्मेंस देखी दैट वाज रियली पुअर। सो व्हाट वाज हैपनिंग, बच्चे माता पिता को फोर्स कर रहे थे कि किसी तरीके से एग्जाम पोस्टपोन करा दो या ऑनलाइन करा दो, बिकॉज ऑनलाइन में देयर आर वेज इन विच अ चाइल्ड कैन रिजॉर्ट टू सम और द अदर काइंड ऑफ असिस्टेंस। आई एम नॉट सेइंग चीटिंग, I don't want to say cheating over here or unfair means also, but the fact is that how come in the online examination a child is scoring 80-85% marks, and then when you come to the school and you're given a paper and pen to write it down, you can barely pass. Okay, I concede that answering things on a Google form is a different format. Maybe the child is more tech savvy in that, and the answer is in a very objective form, so the child has been able to do many things. But that creates even more cause for worry that अगर बच्चे को 3 घंटे बैठने की आदत ही नहीं रही,
या एग्जाम पैटर्न के अनुसार आंसर देने की आदत ही नहीं रही, या उसको टाइम मैनेजमेंट की आदत ही नहीं रही कि मैंने अगर इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं तो इसके ऊपर सिर्फ इतने ही मिनट लगाने हैं, तो देन समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। ठीक है, चाहे ऑन द अदर साइड दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फोकस है इस बात के ऊपर में कि ये जो ऑब्सेशन विद मार्क्स है इसको खत्म किया जाए। You know, it should translate into real knowledge, usable knowledge, and not just be a scorecard. सर अगर मान लो अभी आपने कहा कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि घर पे रहने से कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रहा है, 1% मैं मान के चल रही हूँ कि पेरेंट्स अभी भी बच्चे को भेजने के लिए रेडी नहीं है, तो इज देयर एनी वेज वी कैन बूस्ट दिस कॉम्पिटिटिवनेस? हम कुछ ऐसे, आप कुछ मेथड्स, कुछ ऐसे बता सकते हैं पॉइंट्स जिससे हम कॉम्पिटिटिवनेस बच्चों के अंदर इंक्रीज कर सकें? बिकॉज इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड, मतलब आप घर पे हो या स्कूल पे हो, दोनों में रिक्वायरमेंट है। I'm sure a lot of schools are doing it, but I would, see, because CBSE ये बात मान के चलती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट और इंडिपेंडेंटली फंडेड स्कूल्स उनसे इनके अंदर परफॉर्मेंस का गैप है, जिसके कारण उन्होंने हब्स ऑफ लर्निंग बनाया। ठीक है, सो मैं इन ऑल ह्यूमिलिटी ये आंसर दे रहा हूँ, मैं किसी को इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अपने काम से कोई शॉर्टकट ले रहा है या नजरअंदाज कर रहा है, ऐसा नहीं है। बट हमने क्या किया इसका, मैम देखो, एक तो मैंने बोला कि फिजिकल एजुकेशन क्लासेस हमने करनी शुरू कर दी। दूसरा, जूम के ऊपर में भी तो आप जो है ना वो स्पीकिंग अपना पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट करा सकते हो, क्यों नहीं करा सकते हो? पोएट्री रेसिटेशन करा सकते हो, क्यों नहीं करा सकते? एंड देन फिर हमारे को बात आई कि ना कुछ लोगों ने बोला देखो जी आपके ऊपर तो लिमिटेशन है कि आप इतने घंटों से ज्यादा तो पढ़ाई नहीं करा सकते। हमने कहा ठीक है, ये तो पढ़ाई है ही नहीं, ये तो रिक्रिएशन है। सो यू सी, यू हैव टू फाइंड आंसर्स। इफ यू डोंट वांट टू डू वर्क, देन देयर आर any number of reasons given in the rules which will say that you should not. आपने जो सजेशन दिए कि being a school authority, being a school member, I can do this. अगर मैं being a parent के लिए आपसे पूछूं कि अगर being a parent मैं अपने बच्चे की कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे बूस्ट कर सकती हूँ, what are few ways you can suggest कि हम उसके लिए काम कर सकें? Ma'am, the internet is a great place. You see, on YouTube, you would have seen it that there is, a child-friendly YouTube. Now YouTube Kids, yes, right. So, as I said, that parents should understand that this has been, an opportunity to pull them back into the active education of their children. वेस्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड होम स्कूलिंग ऑल्सो। बच्चे का जो उनकी पढ़ाई है वो क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक, क्लास 10 तक जो उनके माता पिता घर में ही करते हैं, वो स्कूल जाता ही नहीं है। मैं उसके अंदर अभी नहीं घुस रहा हूँ, होम स्कूलिंग के कारण क्यों है, कैसे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इन द जूनियर क्लासेस, व्हाई कांट पेरेंट्स now that they have allowed children to use the digital devices, parents can find out good websites where there is knowledge being learned through gamification. अब इसी टाइम में आप देखें ओलंपियाड का भरमार होगी, कोई सब्जेक्ट नहीं ऐसा जिसके ऊपर में किसी एक पर्टिकुलर क्लास लेवल तक ये क्या बोलते हैं ओलंपियाड अवेलेबल ना हो, हर एक पे। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारे जिनसे हैं वो उनके लिए एक बिजनेस है, बट उसके ऊपर भी मैं कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि कोई आदमी जो एक अच्छे से अच्छे लेवल का आपको कंपटीशन बना के दे रहा है तो उसके पैसे लग रहे हैं उसके ऊपर में, तो उसको वो रिकवर भी करने। एंड व्हाई शुड दैट पर्सन नॉट लुक फॉर अ प्रॉफिट? व्हाई नॉट? द पर्सन इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, राइट? यू गो एनीवेयर एंड इफ यू आर ऑफर्ड अ सर्विस, यू पे फॉर इट। Similarly over here also. So now what will happen is that कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, उसके ऊपर में उसके जो यूजर रिव्यूज आएंगे उसमें अच्छे प्रोग्राम आगे चलते चले जाएंगे, जो कमजोर होंगे वो बंद हो जाएंगे। So parents can do this due diligence and get their children involved in these online competitions, online Olympiads. There are so many things happening. But as I said, please spend 2 hours with your child in a day. There's an old saying that says, a family that plays together stays together.
stays together. Similarly, So मैं अपने यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, थोड़ा सा सर का जिस्ट में बताना चाहूंगी. सर लेफ्टिनेंट कर्नल रतनबीर सिंह जी का कहना है कि अगर आप अपने बच्चे की कॉम्पिटिटिवनेस को 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं. पहला तो ये रहेगा कि अगर आप मान लो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, 2 घंटे आप बच्चे के साथ दे ही दे कि चाहे उसको, और यू कैन फाइंड आउट मेनी वेज ऑन द इंटरनेट. आप इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड्स, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे ऐसे पेपर्स होंगे जिसमें बच्चे को एंगेज कर सकते हैं. गेम्स का भी हो सकता है, हर तरीके का हो सकता है. तो ये कुछ मेथड्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे की कॉम्पिटिटिवनेस में इंक्रीज होगा. बट डू स्पेंड टाइम. लेफ्टिनेंट कर्नल रतनबीर सिंह जी का जो प्रिंसिपल है सेंट कबीर स्कूल के चंडीगढ़ के, उनका यही कहना है कि अपने बच्चे के साथ कुछ घंटे जरूर टाइम स्पेंड करें. बच्चे की स्टडीज के ऊपर बीइंग अ पेरेंट आपको ध्यान देना ही होगा. कैसे भी आपको वो मैनेज करना एक पेरेंट का ड्यूटी है कि कैसे अब उसको मैनेज करना है. सर तो अभी हम नो मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ कि वो जो टाइम आप स्पेंड करेंगे उसके साथ, आप उसको टोकने में नहीं लगाएंगे. अच्छा, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तो ये क्यों नहीं कर रहा. नो, यू से कम लेट अस प्ले दिस गेम टुगेदर. Right. Okay. That is what I'm saying. Yeah. हाँ, okay. So मैं नेक्स्ट में यही बात कर रही थी, अगर कि हम ये डिजिटलाइजेशन तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत हो गया, अगर मतलब भी क्या कम बैक फ्रॉम कोरोना, मतलब कोरोना से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, और इसके बाद भी क्या ये डिजिटलाइजेशन रहेगा स्कूल्स में? ये स्कूल्स फिर भी इस सिस्टम को फॉलो करना चाहेंगे? बिकॉज आई रियली, मतलब मेरा पर्सनल देखो तो डिजिटलाइजेशन कोई बुरा नहीं था. बच्चों का जो डिजिटलाइजेशन से मेथड से पढ़ाई का हुआ है ऑनलाइन वाला सिस्टम, ये भी बुरा नहीं था. बट क्या आपको लगता है कि अगर सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमें थोड़ा बहुत कंटिन्यू कुछ मेथड्स में कंटिन्यू हो सकता है? कैसे रहेगा उसके बाद? बहुत कुछ हो सकता है. आप ये देखिए कि हर क्लास में जब टीचर होमवर्क देती है, वो 5 मिनट का टाइम कम से कम ऐसा होता है जो बोर्ड पे लिखती है और बच्चे कॉपी करते हैं. और वो माता पिता को पता चले ना पता चले, इसका भी कोई भरोसा नहीं है. बट इफ यू आर गोइंग टू गिव योर असाइनमेंट थ्रू गूगल क्लासरूम और यू आर गोइंग टू सेंड देम थ्रू व्हाट्सएप, so parents will get to know. And that time, if just think 5 minutes spent in one class that is saved, you know, over a year, अगर 200 मिनट्स भी, 200 डेज का भी कॉन्टैक्ट आप मान लो तो 1000 मिनट बन जाता है. 1000 मिनट बहुत घंटे होते हैं. सो एंड नॉट जस्ट दिस, जब ऑनलाइन बच्चे ने काम करके दिया है, कॉपी रहे ना रहे, कोई लाए ना लाए, उसके ऊपर में बच्चा वहीं पे अपलोड कर रहा है, टीचर उसको चेक कर रही है. Technology has enough ways to help in this, and this is going to happen. All your tutorial work, I mean remedial work, will be done there. All your assignment work will be done there. जो rich schools हैं उनमें हो सकता है ERP solutions हो और किस्म के हो, but thanks to internet penetration, you can send just emails of the assignments. You don't have to spend that much of time in the class and get children to write it over there and do stuff. That time can be used in active teaching. Right? So it's going to stay with us. There is no way that we are going to go back on it. So towards the end, बहुत आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया है, but towards the end I just want to understand कि आपकी तरफ से पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या सजेशन रहेगा, चाहे स्कूल ओपन हो या ना हो, दोनों केसेस के लिए आपकी तरफ से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन मैं आपकी तरफ से चाहती हूँ. 3 छोटी छोटी लाइनें उसके लिए. ईट वेल, स्लीप वेल, वर्क वेल. And work also means play well, right? Now, if you don't have physical interactions happening in the classroom, there are other ways, I mean, when you form groups or, when you're doing work in Zoom, you are interacting over there, right? And यहाँ पे टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे वैल्यू एजुकेशन को वो अपने मतलब जो क्लास के लेसन है उनके बीच में ला सके. जैसे अभी आप देखेंगे स्टेम की बहुत चर्चा होती है. अब स्टेम के आगे में स्टीम चला गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स. ठीक है. सो नाउ दैट मीन्स वैल्यू एजुकेशन. सो समवेयर टीचर्स, आई वुड से दैट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बिगिन विद अस, that even if online education has to continue for a long time, we should be able to teach our lessons in such a way that we show the way in which that can be implemented, or where that knowledge can be put to practical use. And on the other side, the parent should be there to help the children in experimenting with those things so that they stay safe.
So that is what I say. And for God's sake, please look after your food. There is nothing, there is no danger, there is nothing that can, hurt you if you are protecting yourself. Precautions start with you. So that's about it. So thank you so much, Lieutenant Colonel Ratanbir Singh, for your valuable time and to give important lessons to our parent viewers. उनको बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि कैसे अपने बच्चे को ग्रूम कर सकते हैं घर में रहकर ही, कैसे अगर स्कूल्स खुलते हैं तो क्या होगा, स्कूल्स नहीं खुलते हैं तो क्या होगा, कैसे हम अपने बच्चे की कॉम्पिटिटिवनेस को कम ना होने दें, इसके बारे में जरूर एक इम्पोर्टेंट लेसन उनको मिला है. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू बेस्ट स्पीकर हब सर. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure interacting with you. थैंक यू सर. सो आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, हम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और अगर आप हमारे इसी तरीके की कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, कोई भी पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या किसी वेबिनार या सेमिनार के लिए उनको बुक करना चाहते हैं, कोई बहुत तरीके के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बेस्ट स्पीकर हब के साथ एसोसिएटेड है, तो यू कैन विजिट www.bestspeakerhub.com. You can follow us on all social media platforms, Facebook, LinkedIn, Twitter and YouTube, everywhere. And you can listen to our podcast on Spotify, Anchor, Google Podcasts and many other podcasts as well. So keep watching Best Speaker Hub's YouTube channel, keep giving your recommendations, keep visiting www.bestspeakerhub.com. Thank you, stay connected. Thank you so much for your valuable time. Thank you.